को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, गढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शिव हैं तो सत्ता का शीर्ष भी है, संस्कृति है तो सियासत भी बम बम है। और आज बात उस गंगा किनारे वाले गढ़ की जिसका विजेता खुद गंगा पुत्र है। हर कदम पर मंदिर, हर पग पर पवित्रता, घाटों की सुंदरता, मुक्ति का सच, निशानियां कई हैं इस शिव नगरी की। लेकिन बात जब सियासत की होती है तो इसकी पहचान बदली बदली नजर आती है। प्राचीनता है तो पॉलिटिक्स भी, काशी विश्वनाथ है तो विश्वास भी, यहाँ गंगा है तो गढ़ भी, और मंदिर है तो मोदी भी। ये है काशी। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की परंपरा को प्रणाम करता हूँ। जिसके नाम में ही रस है, ये वो बनारस है। कभी धर्म का स्वाद चखने के लिए श्रद्धालु यहाँ डेरा डाला करते थे, लेकिन 2014 के बाद से यही बनारस, यही शिव की नगरी, एक गंगा पुत्र के आने के बाद यूपी की सियासत की राजनीतिक राजधानी बन गई। मेरे काशी वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, हर हर महादेव। शिव के त्रिशूल पर टिकी ये काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। यहाँ मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है। गंगा की लहरों की शीतलता अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अब यही नगरी राजनीति का पावर पॉइंट बन गई है। वजह है वो नाम जिसने इसके दिल में अपनी जगह बनाई। मंगलम ऋषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगल मंगलम्। आलम कुछ ऐसा है कि बम बम बोलने वाली ये नगरी 2014 के बाद से नमो नमो भी जपने लगी। भक्ति की लहर में बहने वाली काशी मोदी लहर में भी रंगती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है बनारस। बनारस को वो अपना दूसरा घर मानते हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं मेरी काशी। हमारे साथ बनारस के लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री को 2014 में पहली बार देखा और उसके बाद उनके मन में क्या आया, किस तरीके से उनके मन में अनुभूति हुई। बहुत ही प्रचलित शब्द है दिव्य काशी भव्य काशी। दिव्य काशी की दिव्यता और उसकी भव्यता हम सभी लोग आज देख रहे हैं। पहली बार जब मैंने उनको देखा था तो एक अद्वितीय छवि उनको देखने से जब रोम रोम अगर आपके फूल उठे तो आप समझ जाए कि वो आपका नेता है। तो मैंने उनको पहली बार देखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो गया। मोदी जी अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है और जब से उन्होंने 2014 से बनारस आए हैं, 2014 में जो उनकी पहली रैली, आप भी होंगे उस रैली में, जो वहाँ से निकली थी आपकी लंका से, जो वो भव्यता के साथ जो रैली निकली थी, और आज का दिन है जो आज हम लोग खड़े हैं, तो पूरा बनारस जानता है और सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके का विकास उन्होंने। इतना प्यार शायद ही काशी ने कभी किसी को दिया होगा जितना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिया। 2014 के चुनाव में प्रचंड जीत, पूर्वांचल पर ऐतिहासिक विजय और यूपी में विजय का कीर्तिमान। इन सब चुनावी नतीजों के बीच में वो काशी घूमती है जहां बहने वाली गंगा को प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां मानते हैं। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी से चुनाव लड़ते हुए
पीएम मोदी ने पूर्वांचल को साधा, अवध को अपना बनाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कोई उत्तर तक नहीं दे पाया, तो बुंदेलखंड की बुलंदियों पर केसरिया ध्वज ऐसा फहराया कि इस विजय पताके को कोई हिला तक नहीं पाया। काशी एक बार किसी को अपना बना ले तो उसका साथ हर बार देती है, और इसी काशी ने खुद देश के प्रधानमंत्री को भी कभी निराश नहीं किया, उनके दुर्ग को हिलने नहीं दिया। जो भी काशी की तपोभूमि में एक बार आया वो यहीं का होकर रह गया। मैंने भी प्रतिपल इसका अनुभव किया है। काशी राजनीति का अखाड़ा बनी तो यहां बड़े बड़े धुरंधर अपना भाग्य आजमाने आ गए। हालांकि शिव की नगरी के दिल में वो नाम था जो आज भी नमो नमो कर रहा है। शिव है, गंगा है, भक्ति शक्ति है, मोक्ष है, सच है, पवित्रता है, शीतलता है, प्राचीनता है, गलियां हैं, मस्ती है, तो वो राजनीति भी है जो यूपी समेत देश का भाग्य तय करती है। मैं काशी हूँ, अद्भुत हूँ, अभूतपूर्व हूँ, अविश्वसनीय हूँ, अकल्पनीय हूँ, तो राजनीति का वो अखाड़ा भी हूँ जहाँ बड़े बड़े सियासी धुरंधर दांव आजमाते हैं। मैं काशी हूँ, शिव के त्रिशूल पर मौजूद हूँ, बाबा विश्वनाथ का धाम हूँ, अक्खड़ मस्तानों की नगरी हूँ, तो उस अखंडता का हिस्सा भी हूँ जिसने नमो नाम को मिटने नहीं दिया। मैं काशी हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी ने काशी से नामांकन भरा, तब यह तय हो गया था कि अब यह नगरी सिर्फ धार्मिक रूप से ही जानी नहीं जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी को लेकर जो पूरे देश में माहौल था, उससे अब ये लोग समझ चुके थे कि यह नगरी अब प्रचंड सियासत के रूप में भी जानी जाने वाली है। 2014 वो साल था जब पूरे देश में एक ही नाम की गूंज थी, एक ऐसा नाम जिसकी लहर पर सवार होकर हर कोई जीत का सपना देख रहा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चुनाव से पहले इस नाम का काशी से जुड़ना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोची समझी रणनीति का ये एक हिस्सा थी। मोदी काशी से चुनाव लड़ने पहुंचे तो बड़े बड़े सियासी धुरंधर भी इस काशी से अपना भाग्य आजमाने पहुंच गए। हालांकि हुआ वैसा ही जैसा पूरे देश ने सोचा था। मोदी लहर में काशी ऐसी रमी कि इस नगरी ने नरेंद्र मोदी को एकतरफा जीत से नवाजा। मोदी को चुनौती देने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल काशी से ताल ठोके हुए थे। लेकिन बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों की करें तो मोदी को वाराणसी में 5,81,000 वोट मिले, तो अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 2,92,038 वोट मिले। कांग्रेस के अजय राय की जमानत तक जब्त हो गई, उन्हें सिर्फ 75,614 वोट ही मिले। यानी करीब 2 लाख से ज्यादा वोटों से पीएम मोदी ने काशी का ये रण जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है बनारस, दूसरा घर है बनारस। ऐसे में 2014 से 2021 तक किस तरीके से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं बनारस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में एक उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा हुई तो मुझे ध्यान है, मैं टेलीविज़न में बैठा हुआ था तो मुझसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है, तो मैंने कहा कि काशी हिंदुत्व का मक्का है और हिंदुत्व की लहर चलना पक्का है। और 20 अप्रैल 2014 को पहली यहाँ पर जो है रोड शो हुआ तो पूरे देश में जो है हिंदुत्व की ऐसी प्रचंड लहर चली कि जिनको लगता था कि 272 प्लस का भारतीय जनता पार्टी का नारा असंभव है, भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों पे गई। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काशी में खड़े होने से जो काशी विश्वेश्वर ने जो संदेश दिया उसका निश्चित तौर पर एक परिणाम था। काशी ने पीएम मोदी को अपना बनाया तो ऐसा ही अपनापन पीएम मोदी ने भी काशी को दिया।
नरेंद्र मोदी काशी के सांसद बने तो देश के प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और इसी शपथ के साथ शुरू हुआ काशी का एक और गौरवशाली सफर। साल 2014 से साल 2019 तक पीएम मोदी ने काशी के 17 दौरे किए। उन्होंने करीब 22 दिन भी अपने संसदीय क्षेत्र में गुजारे। इन दौरों के बीच पीएम मोदी ने किस तरह से काशी का कायाकल्प किया, ये भी जान लीजिए। 2014 से लेकर यूपी विधानसभा चुनाव 2017 तक काशी में करोड़ों की योजनाएं शुरू हुई, जिसने भगवान शिव की नगरी की सूरत ही बदल कर रख दी। 2014 में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी 7 से 8 नवंबर के अपने 2 दिन के दौरे पर काशी पहुंचे तो यहां उन्होंने बड़ा लालपुर में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की नींव रखी। इसके साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर गांव को उन्होंने गोद लिया। इसके बाद साल 2014 में उनका दूसरा दौरा 25 दिसंबर को हुआ। इस दौरे में पीएम मोदी ने मदन मोहन मालवीय मिशन की शुरुआत की। इसके साथ ही स्वच्छता अभियान और वाराणसी महोत्सव की भी उन्होंने शुरुआत की। सांसद बनने के पहले साल में ही पीएम मोदी ने ये बता दिया कि काशी का विश्वास उन पर जो है उसे वो टूटने नहीं देंगे। काशी तो मैं कहूँ अब गुजरात से भी अधिक काशी के लोग उनको अपना मानते हैं। सिर्फ वही नहीं मानते हैं, वो तो कहते ही हैं कि ये मेरी काशी है, वो तो कहते ही हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन काशी उनकी अपनी है और काशी का जन जन उनका प्रिय है। न सिर्फ दौरे बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का हालचाल लेते रहे हैं। लेकिन साल 2015 काशी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला साबित हुआ। 18 सितंबर 2015 को अपने दौरे में पीएम मोदी ने बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। इसे देश को समर्पित कर दिया। इसी दौरे में प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 45,000 करोड़ रुपए की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की। इसके साथ ही वाराणसी रिंग रोड फेज 1 की आधारशिला रखने के साथ उन्होंने बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर के लिए सड़क का सुधार समेत 7 अन्य प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। काशी इस वक्त तक देश में विकास की वो तस्वीर पेश कर रही थी जो उसकी नई पहचान भी बनी। 2014 से जब से मोदी जी यहाँ आए हैं तो आप लोग को याद होगा उन्होंने अपना पहला भाषण यही कहा था कि मुझे माँ गंगा ने यहाँ बुलाया है। तो जो वो उनका आत्मीयता से जो काशी के साथ रिश्ता जोड़ा है और सच में एक प्रधानमंत्री एक सांसद होने के नाते जो उन्होंने 7 सालों में काशी का विकास किया है, कोई काशी का पुत्र ही इतना डीपली सोचता है। विकास के बारे में तो एक ही चीज़ कहूँगा कि काशी अब ब्रांड बनारस हो गया है। जिस तरीके से मोदी जी ने काशी वासियों की चिंता की, काशी की चिंता की, काशी जितनी पुरातन नगरी थी आज उतनी ही आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। 2016 में वाराणसी ने कई और आयाम गढ़े। इस साल पीएम मोदी का दौरा खास भी था और काशी के दिल में एक अलग जगह बनाने वाला भी। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई तो उन्होंने दिव्यांगों को उनकी जरूरत की किट भी बांटी। इसके साथ ही ई बोर्ड स्कीम को उन्होंने शुरू किया तो 24 अक्टूबर को वाराणसी पावर सब स्टेशन को काशी को समर्पित किया। 22 दिसंबर को पीएम मोदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और बीएचयू में शताब्दी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। हर बार पीएम मोदी काशी आते अपने साथ वो सौगात लाते। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का काशी का आखिरी दौरा था। पीएम मोदी का नाम और उनका किया गया काम काशी के दिल में धड़क रहे थे और उन्हें एक नई जगह भी दे रहे थे। सौगातों का ये दौर रुका नहीं बल्कि आगे भी चलता रहा और दिन ब दिन हाशिए पर पड़ी रहने वाली काशी निखरती रही, संवरती रही। आखिर काशी को मोदी ने क्यों चुना? बाबा की नगरी में आखिर ऐसा क्या खास था जिससे सियासत का ध्रुव तारा बने इस सियासतदान को गंगा किनारे आने पर मजबूर कर दिया? काशी की पहचान अगर प्राचीनता है तो यहाँ की पॉलिटिक्स भी अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है।
इस काशी की तासीर ही कुछ और है। एक बार किसी को अपना बना लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, काशी उसका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन इसी काशी की एक और खासियत भी है, वो खासियत जो सियासत के खेल में शिव की इस नगरी को माहिर दिखाती है। लेकिन अगर आपको इसकी खासियत को नजदीक से देखना है तो आपको कुछ साल पीछे चलना होगा। 2014 में पीएम मोदी की ऐतिहासिक जीत के साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली। बीजेपी के सहयोगी दल को भी 2 सीटें मिली। इस जीत में एक बड़ा फैक्टर जहां मोदी लहर का रहा, तो पूर्वांचल का पावर सेंटर कहलाने वाली काशी की भूमिका भी इन नतीजों के लिए अहम रही। पीएम मोदी की कार्यशैली ने काशी को हर बार प्रभावित किया। इसका पूरा फायदा पूर्वांचल में बीजेपी को मिलता दिखा। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो पूर्वांचल में आने वाले 26 जिलों में 29 सीटें आती हैं और 2019 में बीजेपी ने इन 29 सीटों में से 22 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। काशी को साधना आसान नहीं होता, लेकिन काशी का मन मोदी से ऐसा मिला कि आज तक विजय का यश उम्मीद पूरे यूपी को साध रहा है। 18-19 जब पोलिंग प्रचार अभियान समाप्त हो चुका था, 18-19 का समय था, 19 को मतदान होना था। मेरे मन में भी था कि चलो भले कोई काम नहीं है लेकिन चले जाएं काशी। लेकिन फिर याद आता था, यार आपने तो आदेश दिया है, एंट्री नहीं देंगे तो क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बाबा नहीं तो कोई और बाबा। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। 2017 विधानसभा चुनाव में भी काशी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी लहर इन चुनाव में भी पूरे जोर पर थी, तो काशी फैक्टर भी जोर मार रहा था और इसका असर नतीजों में भी दिखाई दिया। पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 106 सीटों पर कब्जा किया, जबकि एसपी को इन चुनाव में सिर्फ 18 सीटें ही पूर्वांचल ने दी। साफ है कि काशी मोदी के दिल में बसती है, तो यही काशी यूपी की सियासत की राह भी तय करती है और बीजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। काशी अपने में अलौकिक है। हालांकि घाटों की ये नगरी सियासी खींचतान के चलते हाशिए पर भी थी, लेकिन वक्त बदला, सियासत बदली और ये शहर देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हुआ और धीरे धीरे बदलने लगा इस दिव्य नगरी का स्वरूप। दो 2014 के चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ब्रांड बन चुके थे, तो लोकसभा चुनाव में काशी में प्रचंड जीत के बाद इस ब्रांडिंग पर मोहर भी लग चुकी थी। देश संभालने की चुनौती हर रोज इम्तिहान ले रही थी, तो पीएम मोदी के दिल में काशी की ललक कई बार देखी गई। मौका मिला, काशी आए और पहुंच गए 80 घाट। पहले पूजा की और फिर फावड़ा उठाकर हर किसी को निशब्द कर दिया। ये वही 80 घाट है जहां पर पीएम मोदी ने फावड़ा चलाकर काशी के घाटों को उद्धार करने की शुरुआत की थी। स्वच्छता मिशन अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई और पीएम मोदी का यहाँ पर श्रमदान करना ये बताने वाला था कि काशी ही अब उनका दूसरा घर बन गया है। सोमनाथ की नगरी से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आए पीएम मोदी का स्नेह हर बार काशी ने देखा। काशी को स्वच्छ बनाने का बीड़ा ऐसा उठाया कि खुद हाथ में झाड़ू थामकर देश का पीएम सड़क को साफ करता दिखा। काशी को स्वच्छ रखने का सपना साकार हुआ। गंगा शहर में सफाई के पायदान पर काशी 2 बार नंबर 1 बन चुका है, तो एक और सपना भी मोदी के मन में घर कर रहा था, सपना काशी को क्योटो बनाने का। इसके लिए पीएम मोदी ने जापान के पीएम के साथ वहां के क्योटो शहर की तर्ज पर काशी के विकास के लिए एग्रीमेंट साइन किया। समझौता 30 अगस्त 2014 को हुआ। 19 अप्रैल 2015 को काशी के अफसरों की पूरी टीम क्योटो गई। जापान की टीम भी कई बार काशी का दौरा कर चुकी है।
काशी का कायाकल्प जारी है तो उसके विकास की नई परिधि हैरत में भी डालती है। वो हमेशा कहते हैं अपने भाषण में मेरी काशी। आप जब बनारस में उनसे मिलते हैं तो बनारस के प्रति क्या भाव रहता है, क्या बातचीत करते हैं वो? देखिए, हमेशा जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी तो पूरे देश की चिंता करते हैं, लेकिन काशी से उनका विशेष अनुराग है, काशी से उनका विशेष प्रेम। और ये प्रेम कोई राजनीति कारण नहीं है। जब प्रचारक जीवन में भी काशी से उनका हमेशा जो है प्रेम रहा है। और आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तित्व है और आध्यात्मिक शक्तियों के नाते ही जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 20 वर्षों में संवैधानिक पद पर एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, यह तो ईश्वरीय शक्ति के बिना संभव नहीं है ना। काशी के विकास का रोड मैप खासा लंबा है। 2014 की काशी से आज की काशी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो सिर्फ इस गंगा पुत्र को। हमारी इस खास पेशकश गढ़ में सिर्फ इतना ही। वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।